14 जून 2022 एक ऐसा दिन था जिसकी उम्मीद शायद क्रिकेट हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं लगाई थी। इस दिन बीसीसीआई ने आईपीएल के मीडिया राइट्स ऑक्शन के विनर अनाउंस किए, जिसमें वायाकॉम 18 और डिज्नी स्टार ने मिलकर ये मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ में खरीदे, जिसकी यूएस डॉलर्स में वैल्यू 6.2 बिलियन है। मीडिया राइट्स के लिए मिली इतनी बड़ी रकम की वजह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में एक मेजर जंप आया और दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स लीग की लिस्ट में आईपीएल अब सिर्फ अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग से पीछे था। ऑब्वियसली ये सभी क्रिकेट फैंस और एज इंडियंस हमारे लिए भी काफ़ी प्राउड मोमेंट था, लेकिन जिस क्रिकेट को इंडिया में एक रिलीजन और क्रिकेटर्स को भगवान की तरह माना जाता है, उसे इंडिया के बाहर कितने लोग देखते हैं और मोर इंटरेस्टिंगली कितने लोगों को इस स्पोर्ट में दिलचस्पी है। कई रिपोर्ट्स और सर्वेज की मानी जाए तो क्रिकेट दुनिया भर में फुटबॉल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला स्पोर्ट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट के 2.5 बिलियन फैंस हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा फैंस सिर्फ इंडिया में देखे जाते हैं। इस बात को और भी ज़्यादा इलेबोरेट किया जाए तो क्रिकेट के ग्लोबल फैन बेस के 90% फैंस सिर्फ साउथ एशियन रीजन से आते हैं। लेकिन इसी के साथ ये सवाल उठता है कि इस रीजन में क्रिकेट इतना ज़्यादा पॉपुलर किस वजह से है। पहले हम सब जानते हैं कि क्रिकेट एक इंग्लिश स्पोर्ट है, इसे इंग्लैंड के द्वारा डेवलप किया गया था। इसी वजह से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी उन देशों में ज़्यादा पाई जाती है जिन्हें ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया। साउथ एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश पर ब्रिटिशर्स ने राज किया और यहाँ क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इन देशों में शुरुआत से ही क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं था। 1950s और 60s के दौर में इंडिया के लोग हॉकी में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। 1928 से लेकर 1950s तक इंडियन मेंस हॉकी टीम ने लगातार 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते। लेकिन 1971 में इंडियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर में एक टेस्ट मैच हराया और यहाँ से सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे प्लेयर्स की राइज और 1983 वर्ल्ड कप विक्ट्री की वजह से इंडिया में क्रिकेट फैंडम एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ। 1992 में इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। 1996 में श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता, जिससे इन दोनों देशों में क्रिकेट को फॉलो किया जाने लगा। ईयर 2000 में बांग्लादेश को आईसीसी का फुल मेंबर बनाया गया और उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश में भी क्रिकेट फैंस की संख्या बढ़ती गई। इस दौर तक बीसीसीआई दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन चुका था और इसी के साथ 2008 में आईपीएल की शुरुआत से क्रिकेट फैंडम नई हाइट्स तक पहुंचा। आज इन कंट्रीज में क्रिकेट एक नेशनल आइडेंटिटी का सिंबल बन चुका है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस इसका सबसे बड़ा सबूत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 के दौरान श्रीलंका में गवर्नमेंट और LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम के बीच एक सिविल वॉर चल रही थी, जिसके कारण क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी पर भी कई सवाल खड़े थे। लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान दोनों पार्टीज ने एक सीज फायर का पालन किया, जिससे क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दर्शाता है कि साउथ एशियन कंट्रीज में क्रिकेट इनके कल्चर का हिस्सा बन चुका है और इसे एक स्पोर्ट से बढ़कर एक रिलीजन की तरह फॉलो किया जाता है। लेकिन बाकी कंट्रीज में कितने क्रिकेट फैंस हैं? इस बात को इस इंसिडेंट के साथ समझा जा सकता है कि जिस 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का दुख हम आज भी मनाते हैं, उस वर्ल्ड कप को लेकर पैट कमिंस जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ इस तरीके से किया गया। Australian players Pat Cummins, Josh Hazlewood and Mitch Marsh received a cold reception at the Sydney airport. वर्ल्ड कप हारने का जितना दुख इंडियन फैंस में था, ऑस्ट्रेलियन फैंस में उसकी आधी एक्साइटमेंट भी नहीं थी। वैसे ये बात तो हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम शुरुआत से ही बड़े टूर्नामेंट में डोमिनेट करती आई है। ऑस्ट्रेलिया की मेंस और वुमेन्स टीम ने मिलकर जितनी आईसीसी ट्रॉफीज जीती है, उतनी बार शायद कोई दूसरी टीम फाइनल्स भी ना खेली हो। लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट फैंस का नंबर इतना कम क्यों है? तो इसका जवाब है कि ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स कल्चर काफ़ी डेवलप हो चुका है। वे हर एक स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। लास्ट 3 ओलंपिक गेम्स में ऑस्ट्रेलियंस टॉप 10 में रैंक हुए हैं। क्रिकेट की तरह ऑस्ट्रेलिया हॉकी में भी डोमिनेट करती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ मोस्ट पॉपुलर गेम क्रिकेट या हॉकी नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल है। इसी की तरह न्यूजीलैंड में रग्बी को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है और क्रिकेट सेकेंड मोस्ट पॉपुलर गेम है। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा फैंस एसोसिएशन फुटबॉल के हैं। हालांकि क्रिकेट यहाँ का समर स्पोर्ट है, इसे समर टाइम्स में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। साउथ अफ्रीका में रग्बी यूनियन सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है। क्रिकेट का नंबर सॉकर और रग्बी लीग के बाद आता है। पहले इन सारी बातों को समराइज किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि 2023 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली सिर्फ 4 कंट्रीज़ में क्रिकेट को इंटरेस्ट के साथ खेला जाता है। 2019 और 23 वर्ल्ड कप में 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हॉकी और रग्बी जैसे स्पोर्ट्स जिनका ग्लोबल फैन बेस नंबर में क्रिकेट से कई ज़्यादा पीछे हैं, उनके वर्ल्ड कप में भी क्रिकेट से ज़्यादा टीम्स पार्टिसिपेट करती है। 2023 हॉकी वर्ल्ड कप जिसे इंडिया ने ही होस्ट किया था, उसमें 16 टीम्स और 2023 रग्बी वर्ल्ड कप में 20 टीम्स ने हिस्सा लिया था।
लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही क्रिकेट वर्ल्ड कप में 10 ही टीम्स खेलती हो। 2007 वर्ल्ड कप में 16 टीम्स, 2011 और 15 वर्ल्ड कप में 14 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसी क्या वजह रही कि हर एडिशन में पार्टिसिपेंट्स का नंबर कम होते गया? आईसीसी ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि वे टूर्नामेंट की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं। उनके अकॉर्डिंग 2011 और 15 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट काफ़ी लंबा था और उनमें ऐसे कई मैचेस थे जिसमें एसोसिएट मेंबर्स शामिल थे, वे वन साइडेड रहे और व्यूअरशिप को अफेक्ट कर रहे थे। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड, जो कि उस वक्त एक एसोसिएट मेंबर थे, उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि आईसीसी अब सिर्फ अपने फुल मेंबर्स को अटेंशन देना चाहती है। और यहाँ बात आती है क्रिकेट में पॉलिटिक्स की। 2023 में अप्रूव किया गया आईसीसी का ये रेवेन्यू मॉडल देखिए। इस मॉडल को 2024 से लेकर 27 तक फॉलो किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आईसीसी का एनुअल रेवेन्यू, जिसे $600 मिलियन प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसमें से $230 मिलियन सिर्फ बीसीसीआई को दिए जाएंगे। ये अमाउंट टोटल रेवेन्यू का 38.5% है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है ईसीबी का, जिन्हें सिर्फ 6% ऑफ द रेवेन्यू मिलेगा। आईसीसी के टोटल 12 फुल मेंबर्स के बीच 88% ऑफ द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और एसोसिएट मेंबर्स, जिनकी संख्या 96 है, उन्हें $67 मिलियन दिए जाएंगे। वेल, एसोसिएट मेंबर्स की डेफिनेशन हम सब जानते हैं। ये वे कंट्रीज होती हैं जहां क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है और क्रिकेट को ग्रो करने के लिए फंड्स की ज़रूरत है। लेकिन 96 मेंबर्स के बीच $67 मिलियन फंड्स के नाम पर एसोसिएट मेंबर्स को सिर्फ कुछ चिल्लर्स पकड़ा देना, और बीसीसीआई जैसे वेल डेवलप्ड क्रिकेट बोर्ड, जो कि सिर्फ आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से ही एनुअली 5000 करोड़ कमा लेते हैं, उन्हें अपनी रेवेन्यू का 40% हिस्सा दे देना, ये किसी तरह से नहीं दर्शाता कि आईसीसी को क्रिकेट की ग्रोथ में कोई इंटरेस्ट है। वेल, कुछ इसी तरह बड़े टूर्नामेंट्स की होस्टिंग में भी बड़े क्रिकेट बोर्ड, स्पेशली बीसीसीआई को फेवर दिए जाते हैं। 2024 से लेकर 2031 तक आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम को देखिए। इस दौरान 2 ओडीआई वर्ल्ड कप, 4 T20 वर्ल्ड कप और 2 चैंपियंस ट्रॉफी मिलाकर 8 बड़े आईसीसी इवेंट होने वाले हैं, जिसमें से 3 टूर्नामेंट्स इंडिया के द्वारा होस्ट किए जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए फीफा के द्वारा हर बार कुछ ऐसी कंट्रीज को सिलेक्ट किया जाता है जहां फुटबॉल को ग्रोथ की ज़रूरत है। Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress. ना सिर्फ फुटबॉल, लेकिन हर एक स्पोर्ट में कुछ इसी तरह होस्ट डिसाइड किए जाते हैं, सिवाय क्रिकेट के, जहां ग्रोथ से ज़्यादा रेवेन्यू पर फोकस किया जाता है। कहने को तो आईपीएल दुनिया की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग बन चुकी है, लेकिन हर साल इस मेगा क्रिकेट इवेंट को देखने के लिए कितने फॉरेन टूरिस्ट इंडिया ट्रैवल करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल 9 लाख फॉरेन टूरिस्ट सिर्फ प्रीमियर लीग मैचेस देखने के लिए यूके जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईपीएल से रिलेटेड हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। 2022 में आईपीएल के मीडिया राइट्स 48,000 करोड़ में बिके, लेकिन इसके ओवरसीज मीडिया राइट्स की वैल्यू सिर्फ 1058 करोड़ थी, जो कि इस पूरी डील का 2% हिस्सा था। आईपीएल टीम्स की इंडिया में तो मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन इंडिया के बाहर कितने लोग आईपीएल टीम्स को फॉलो करते हैं? ऑस्ट्रेलिया का हाल देखिए, ये लोग अपनी नेशनल टीम के कैप्टन का नाम नहीं पहचान पा रहे हैं। ये किस आईपीएल टीम का नाम जानते होंगे? Have you heard of Paddy Cummins? Paddy Cummins? No, I'm not. You haven't heard of Pat Cummins? Oh, see you, mate. You have a great day. I like your tattoo. वैसे कहने को तो 108 कंट्रीज आईसीसी की मेंबर है, लेकिन इनमें से फुल मेंबर्स की संख्या सिर्फ 12 है, यानी सिर्फ 12 कंट्रीज ही टेस्ट क्रिकेट खेल सकती है, जिसे क्रिकेट का ऑथेंटिक फॉर्म कहा जाता है। लेकिन इन 12 में से भी कितने ऐसे देश हैं जो इस फॉर्मेट को खेलना चाहते हैं? शायद सिर्फ 3। कई बड़े प्लेयर्स इस फॉर्मेट में पार्टिसिपेट करने से पीछे हट रहे हैं। इस वजह से साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ को टेस्ट सीरीज़ के लिए अपने अंडर 19 प्लेयर्स को भेजना पड़ रहा है। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेली जाती है। टेस्ट क्रिकेट अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है। आईसीसी ने इस फॉर्मेट को रिवाइव कराने के लिए कई फैसले लिए हैं, जैसे WTC के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना और डे नाइट मैचेस कराना, लेकिन इनसे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं दिखता। तो इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या क्रिकेट ग्लोबली ग्रो कर रहा है? तो इसका जवाब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता। एक तरफ हम अफगानिस्तान, नेदरलैंड्स और यूएसए जैसी टीम्स को देखते हैं जो चांस मिलने पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और यहाँ क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, तो दूसरी तरफ श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड का दिवाला निकल चुका है। इन कंट्रीज़ में क्रिकेट को ग्रो करने के लिए कोई फंड्स ही नहीं बचे हैं और नेशनल टीम की लगातार डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस से यहाँ के लोगों का क्रिकेट से इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही है। 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेंट्स का नंबर बढ़ाकर 14 कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप में भी टीम्स का नंबर बढ़ाया जा चुका है और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने से एक उम्मीद की किरण दिख रही है।
पहले अगर आप भी क्रिकेट से जुड़े ऐसे डीप टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस पर क्लिक कर क्रिकेट की डार्क रियलिटी को और भी अच्छे से समझ सकते हैं।